नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सेल्स और लाइफ इंश्योरेंस की ढेर सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। कोल्ड कॉलिंग पे मेरी जो रिसेंटली वीडियो बनाई वो 20,000 से ज़्यादा लोगों ने देखी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से आज के टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक है कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों एक इंडिविजुअल लाइफ के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, हम सभी अपने फैमिली के लिए एक अर्निंग रिसोर्सेस हैं। हम बाहर जाते हैं, जॉब, बिजनेस या किसी भी तरीके का काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं और उस पैसे को हम अपने फैमिली की बेसिक नीड को पूरा करने में खर्च करते हैं। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या फिर अपनी लाइफ स्टाइल हो, अपने पेरेंट्स की नीड हो, तो इन सभी ज़रूरतों को पूरा करना बहुत आवश्यक रहता है। पर दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि लाइफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप गए ऑफिस और घर आए और बस इसी में पूरी लाइफ चली गई है। लाइफ में आपको पता है कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी अर्निंग को रोक सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिबिलिटी की। अगर आप किसी भी डिजिबल हो जाए, मतलब अर्निंग करने के योग्य न हो, तो जरा सोचिए उस समय पे आपकी फैमिली की और आपकी लायबिलिटी कौन लेने वाला है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कोई बड़ी बीमारी, ऐसी डिजीज आ जाए जिसका ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत हाई हो, जो नॉर्मल आप जो 5 लाख 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उससे कवर होने वाला ना हो, तो उसके लिए क्या आपने प्रिपरेशन कर रखा है? या फिर सबसे बड़ी चीज, आप अर्निंग रिसोर्सेज हैं और आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या ऐसे समय में आपकी फैमिली के पास एक ऐसा पैसा है जिससे फैमिली अपनी लाइफ स्टाइल को सही तरीके से रह सकती है? दोस्तों, मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं। आप अगर ट्रेडिशनल तरीका जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हैं, आरडी की तरफ जा सकते हैं, जहां पे एक फिक्स रिटर्न आपको मिलता है। पर वो तब मिलता है जब आप उस समय तक पैसे को रखते हैं। मैं एग्जांपल लूँ आरडी का, उसमें आपने लंबे समय तक पैसे को रखे रहा तो उस पर इंटरेस्ट मिला। लेकिन दोस्तों, ये पैसा हम रख क्यों रहे हैं? ये पैसा हम रख रहे हैं क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करना चाहते हैं। वो फाइनेंशियल गोल हमारे बेटे की पढ़ाई हो सकती है, किसी की बिटिया की शादी हो सकती है, या किसी के घर का सपना हो सकता है, या फिर पेरेंट्स के लिए एक अच्छा कॉर्पस आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये कॉर्पस उनके लिए काम आए। तो ये सारी नीड्स के लिए हम वो सेविंग कर रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेविंग वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, आपको सेविंग करनी चाहिए। पर दोस्तों, आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे एक समझदार आदमी जब ट्रेन में यात्रा करता है तो वो सारे पैसे को एक जगह नहीं रखता, अलग अलग जगह पे अपने कॉर्पस को रखता है, ताकि अगर चोरी भी हो तो वो पैसा दूसरी जो जेब में है पड़ा हुआ वो काम आ पाए। तो लाइफ इंश्योरेंस भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। अगर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए सेव कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस में, तो मुझे 10 से 12 से 15 लाख रुपए का रिस्क कवर मिल रहा है डे फर्स्ट से। तो ये एक अनोखी चीज है जो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं मिलती। जहां तक रिटर्न की बात की जाए, अगर दोनों ऑप्शंस आज आपके सामने अवेलेबल हैं, आप चाहे यूलिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, मतलब सेविंग जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगता है वहां पे रख सकते हैं। तो यूलिप में अगर करेंगे तो मार्केट बेस्ड आपको रिटर्न मिलेगा लाइफ कवर के साथ साथ, और ट्रेडिशनल प्लान्स में करेंगे तो आपको सेविंग के साथ साथ रिस्क कवर मिलेगा। तो ये दोनों प्लान आपकी रिस्क कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप पूरा सेफ खेलना चाहते हैं या फिर मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ लाइफ कवर को लेना चाहते हैं। तो आपकी रिस्क एपिटाइट, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी जितनी है, उस हिसाब से आप दोनों में से कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं। तो अब लाइफ इंश्योरेंस अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के यूलिप प्लान में भी पैसा लगाइए, क्योंकि वहां पे आपको लाइफ कवर भी मिल रहा है।
और अगर आप 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स लगता है कैपिटल गेन टैक्स वो भी नहीं लग रहा है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में देना पड़ रहा है। एटीसी में आप उसको लगा करके बेनिफिट पा सकते हैं। आप कंजर्वेटिव कस्टमर हैं, आप आरडी एफडी या ऐसी चीज़ों में पैसा लगा रहे हैं जहां पे सिर्फ आपको गारंटीड मिल रहा है, तो आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में पैसा लगाइए भाई साहब। यहाँ पे आपको रिस्क कवर भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको रिटर्न भी मिलेगा। ये रिस्क कवर क्यों जरूरी है, इस पे बात करते हैं दोस्तों। रिस्क कवर इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पैसा सेव कर क्यों रहे हैं? आप पैसा सेव कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं आपका लाइफ गोल पूरा हो सके। तो जरा सोच के देखिए, अगर बीच में आप जो आरडी एफडी या अदर इन्वेस्टमेंट में पूरा पैसा रख रहे हैं, तो बीच में अगर आपको इमीडिएट जरूरत आप नहीं रहे तो क्या वो गोल पूरा होने वाला है? जी नहीं दोस्तों। तो इसके लिए ट्रेडिशनल सेविंग्स प्लान आपके गोल को पूरा करने में आपकी मदद करने वाला है दोस्तों। तो ट्रेडिशनल सेविंग प्रोडक्ट को भी अपने बकेट में, अपनी किटी में आपको रखने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की, जिसका नाम है टर्म प्लान। आपने बहुत कुछ सुना होगा टर्म प्लान के बारे में। टर्म प्लान भी बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगर मैं 10 लाख रुपए साल का कमा रहा हूं और मेरी उम्र 30 साल है, तो अगले 30 साल मैं अपनी फैमिली के लिए पैसा अर्न करने वाला हूं। जरा सोचिए, 3 करोड़ रुपए मैं कमाने वाला हूं फैमिली के लिए। अगर मैं नॉर्मल पॉलिसी लेने जाऊंगा तो 30 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा और मेरी आय तो 10 लाख रुपए है। तो क्या मैं नॉर्मल पॉलिसी लूंगा? नहीं, मुझे नॉर्मल पॉलिसी के साथ साथ कुछ एक टर्म प्रोडक्ट भी लेना चाहिए 50 लाख 1 करोड़ रुपए का, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल पॉलिसीज आई हैं, आपका प्रीमियम वापस कर देंगे, पर एक बड़ी सिक्योरिटी 20 से 30 हज़ार 40 हज़ार जो आपकी एज हो उस पर एक आपको कवर मिलता है। तो ये एक अनोखा बेनिफिट है दोस्तों, और इसको आपको लेने की ज़रूरत है। तो कहते हैं ना कि आपके किटी में सारे तरीके के प्रोडक्ट होने चाहिए, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। आजकल जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं उसमें कई फैसिलिटीज़ आ गई हैं, पहले भी थी, आप लोगों को अगर जानकारी हो तो इसमें पेडअप की फैसिलिटी आ गई है कि इन केस आप प्रीमियम जमा नहीं कर पाए अपने इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, तो 2 प्रीमियम भी आपने जमा किया तो पॉलिसी आप पेडअप में कन्वर्ट करा सकते हैं। पेडअप में होने का बेनिफिट ये है कि जितना पैसा आपने जमा किया उसी प्रपोर्शन में आपका कवर चलेगा, न उससे ज़्यादा न उससे कम। तो मान लीजिए मुझे 5 प्रीमियम जमा करना था, मैं 2 जमा किया, तो मेरा जो बेनिफिट है वो 2/5 हो जाएगा जो मुझे मैच्योरिटी मिलने वाली है। तो ये बेनिफिट भी अवेलेबल है। बीच में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज़्यादातर प्रोडक्ट में आपका जो सरेंडर वैल्यू है उसका 80% पैसा निकाल सकते हैं। एक और सलाह मैं देना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिशनल पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, अगर ली हुई है, आपके पास ऑलरेडी प्लान है ऐसा जिस सेविंग और प्रोटेक्शन के साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का, तो प्लीज़ सरेंडर करने से पहले एक बार ज़रूर पता कर लें, क्योंकि आप शुरू के 5 से 7 साल ऐसी पॉलिसीज को अगर आप सोचते हैं कि सरेंडर करके कहीं और पैसा लगा दें तो आप लॉस में जाते हैं। तो ऐसी पॉलिसीज को सरेंडर करना इज़ अ नॉट अ राइट ऑप्शन। आप चाहें तो पेडअप में पॉलिसी करा लीजिए, या अगर पैसे की ज़रूरत है तो लोन फैसिलिटी का बेनिफिट लीजिए, बट पॉलिसीज को चलाइए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, आपको एक गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं, टैक्स फ्री रिटर्न दे रहे हैं, आपके सपनों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, कमेंट में बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी, ताकि मैं इस पे और भी वीडियोस बना सकूँ। और हाँ, इस चैनल पे और भी ढेर सारी वीडियोस हैं, आप उसको ज़रूर देखें। मेरा एक वीडियो है यूलिप और म्यूचुअल फंड, ये वाला, इसको भी आप ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।